गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, कल मैंने आपको गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ बातें आपको बताई थी। कहानी का अगला भाग आज सुनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी का पहला पार्ट आप मेरे चैनल चेंज योर फॉर्च्यून पर देख सकते हैं। चलिए आज आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। वही 16 साल की उम्र में उनके पिता ने सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी, जिससे उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध का मन ग्रस्त जीवन में लगाने के लिए उनके पिता ने उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराईं। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के पिता ने अपने बेटे के भोग विलास का भी भरपूर बंदोबस्त किया था। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल भी बनाए थे, जिसमें नाच गाना और ऐशो आराम की सभी व्यवस्थाएं मौजूद थीं। लेकिन ये चीज़ें भी सिद्धार्थ को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकीं, क्योंकि सिद्धार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था, इसलिए वे इस पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। वहीं एक बार जब महात्मा बुद्ध दुनिया को देखने के लिए सैर करने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा दरिद्र बीमार मिला, और जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया और वे उसके कष्ट के बारे में सोचते रहे। इस तरह दयालु प्रवृत्ति होने के वजह से उनका मन संसारिक मोह माया से भर गया। वहीं एक बार भ्रमण के दौरान ही सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ काफी प्रभावित हुए और उन्हें देख सुख की अनुभूति हुई। वहीं इसके बाद उन्हें अपने पारिवारिक जीवन से दूर जाने और अपनी पत्नी और अपने बच्चे का त्याग करने का फैसला लिया और तपस्वी बनने का फैसला लिया। इसके बाद वे जंगल की तरफ चले गए। महात्मा गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या कर की प्रकाश और सच्चाई की खोज की। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तब उनकी आयु महज 29 साल थी। इसके बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान लिया और तप के मार्ग की महत्ता को जानने के लिए कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने आसन लगाना भी सीखा और साधना शुरू की। आपको बता दें कि सबसे पहले वो वर्तमान बिहार के राजगीर स्थान पर जाकर मार्गों पर भिक्षा मांगकर अपनी तपस्वी जीवन शुरू किया। वहीं इस दौरान राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को पहचान लिया और उनके उपदेश सुनकर उन्हें सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा कुछ समय के लिए वे आंतरिक शांति की खोज में वो पूरे देश के घूमकर साधु संतों से मिलने लगे। उस दौरान उन्होंने भी एक साधु की तरह भोजन का त्याग कर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस दौरान वे शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने यह एहसास हुआ कि अपने शरीर को तकलीफ देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और फिर उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती और अपने ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देना अपराध है। यही नहीं, इस सत्य को जानने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने तपस्या और व्रत के तरीकों की भी निंदा की। भगवान गौतम बुद्ध को हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। चलिए आगे मैं बताती हूँ। एक दिन गौतम बुद्ध बोध गया पहुँचे और वे इस दौरान बहुत थक गए थे। वैसाखी पूर्णिमा का दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। 49 दिनों के बाद ध्यान करने के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनके ओर आती दिखाई दी। आपको बता दूं कि यह गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने इसकी खोज की थी और सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना निराधार है। इस घटना के बाद से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वहीं उस वृक्ष को बौद्ध वृक्ष उस जगह का बौद्ध कहा गया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया।
आपको बता दें कि उस समय आम लोगों की भी पाली भाषा थी। यहाँ वजह थी लोगों ने इसे आसानी से अपना लिया क्योंकि अन्य प्रवर्तक उस दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन था। इस वजह से वे लोग गौतम बुद्ध को और बौद्ध धर्म की तरह ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हुए। देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती गई। वहीं इसके बाद भारत में कई अलग अलग प्रदेशों में कई हजार अनुयायी फैल गए, जिससे उनके संघ का गठन हुआ। वही इस संघ ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को पूरी तरह दुनिया में फैलाया, जिसके बाद बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ज्ञान दिया। आपको बता दें कि किसी भी धर्म के लोग बौद्ध धर्म अपना सकते थे क्योंकि यह जाति धर्मों से एकदम दूर था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना जाता था, इसलिए उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म के इस्लाम में भी अपनी एक अलग पहचान थी। बौद्ध धर्म में अहिंसा को अपनाने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर सभी मानव जाति एवं पशु पक्षी को समान प्रेम को दर्ज देने को कहा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के पिता और उनके बेटे राहुल दोनों ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। गौतम बुद्ध के उपदेशों एवं प्रवचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक ने किया। दरअसल कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से व्यथित होकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हुए उन उपदेशों का अभिलेखों द्वारा जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, सम्राट अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौतम बुद्ध ने तात्कालिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन कर एक सहज मानव धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जीवन संयम, सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए पवित्र और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कर्म भाव और ज्ञान के साथ सम्यक की साधना को जोड़ने पर बल दिया क्योंकि कोई भी अति शांति नहीं दे सकती थी। इसी तरह पीड़ाओं और तथा मृत्यु भय से मुक्ति मिल सकती है। भय मुक्ति एवं शांति को ही उन्होंने निर्माण कहा। उन्होंने निर्माण का जो भी मार्ग मानव मात्र को सुझाया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 2500 पहले था। मानवता को मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने स्वयं राजसी भोग विलास त्याग दिया और उनके प्रकार की शारीरिक यात्राएं झेली। गहरे चिंतन, मनन और कठोर साधना के पश्चात ही उन्हें गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को दीक्षा दी थी। आपको बता दूं कि 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा की थी। समाधि धारण करने के बाद गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया था। उस दौरान महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई और बड़े स्तर पर लोगों ने बौद्ध धर्म के उपदेशों का अनुसरण भी किया। भारत के अलावा भी चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, वर्मा, श्रीलंका जैसे देशों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म को उन्होंने दिल से अपनाया भी। तत्पश्चात उनके प्रतापी राजा भी उनके अनुयायी बन गए। उनका धर्म भारत के बाहर भी तेजी से फैला और आज भी बौद्ध धर्म चीन, जापान आदि कई देशों का प्रधान धर्म है। उनके द्वारा बताए गए बातों के स्थानिक लोग बड़ी श्रद्धा से मानते थे और उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते थे और उनकी बातों का पालन करते थे। उनकी बातों को कई लोगों ने अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन समृद्ध बनाया और उनकी मृत्यु के 400 साल बाद भी लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। दोस्तों, इस कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे की कहानी मैं आपको पार्ट 3 में सुनाऊंगी। दोस्तों, पहली कहानी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून पर देख सकते हैं। चलिए, आज आपको इस कहानी का मैं अंत करती हूँ और आगे की कहानी आपको तीसरे पार्ट में सुनाऊंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।